हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपके लिए लाया हूँ। ये स्टोरी है एक लड़के की जो मेरा ही दोस्त है। अभी हाल ही की ये स्टोरी है। ये आपका अक्टूबर बीता, इसे सितंबर में हुआ था उसके साथ ये हादसा। हुआ क्या था, ये एक होटल में गया रहने के लिए। वहां पे ये गया था ऋषिकेश टूर करने। तो ऋषिकेश के इसके पास खुद का बाइक वगैरह था, बाइक से टूर करने गया था। तो वहां पर इसने एक रूम लिया था। वो बता रहा था उस होटल का, यार नाम बड़ा अजीब बताया इसने, मुझे याद नहीं आ रहा। उस होटल में इसने एक रूम लिया। रूम था 1150 रुपए का रूम लिया। उस रूम के अंदर जब ये एंटर करा, उसने बोला यार वहां पे मुझे इतना ठंडक सी महसूस हुई। मतलब एक तो ऋषिकेश ठंडा इलाका है, आज के समय ठंडा एरिया भी है और ठंडा चल भी रहा है, ठंडक है। बट उस रूम में घुसा, उसने बोला ऐसा लगा जैसे मनाली शिमला जैसी फीलिंग, एकदम बर्फ जैसा पड़ रहा था। तो उसने कहा मुझे रूम भी पसंद आया, मतलब रूम का गद्दा वगैरह, मतलब बेड वगैरह मस्त और बहुत अच्छा खास फर्नीचर लुकिंग अच्छा दिया हुआ था। तो उनको कहा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा रूम, और मैंने उसको पिक कर लिया और सही से गया। मेरा दोस्त ऐसा है ना कि उसको घूमने फिरने का शौक है, तो वो बाइक वाइक से निकल जाता है अपना। और यहाँ से हमारे जो दिल्ली से है ज्यादा ज्यादा हरिद्वार 250 किलोमीटर है। तो आना जाना ऐसा बंदा करता रहता है, टूर करता रहता है। एक दो बंदे और थे, पर उनका ये था कि इसने रूम लिया अलग, उन्होंने अलग लिया था। पर इसके रूम का सीन क्या था, इसके रूम में सीन था उसको बड़ी ठंडक सी लगे। रात में इसके रूम में एसी भी था, सब कुछ था, सारी सुविधाएं दी हुई थी। पर धीरे धीरे करके इसको ऐसा लगने लगा उसमें कि वो जब लेटने के बाद इसको ऐसा लगा कोई इसके साइड वगैरह में चल रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ वेव कर रहा है, कुछ आ जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अब जब थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक तो सबसे ज्यादा खतरनाक तब लगता है कि आप बेड है, बेड के सामने एक बड़ा सा मिरर हो, और अचानक अगर आप उठ रहे हो तो आपको कभी ना कभी खुद को भी देख के बहुत डर लगता है। तो उसको ये चीज पता नहीं उसने ये चीज नोटिस करी कि नहीं करी, बट मैं बता रहा हूँ कि उसने जब उस चीज को देखा, देखने के बाद उसके भाई उसने कहा कि यार ऐसा लगा कि कोई मिरर पे पहले से ही खड़ा था। जैसे ही मैं उठने के बाद मैंने देखा तो वो एकदम एकदम से इधर हो गया साइड वगैरह, कि कुछ दिखा ही नहीं, मतलब कि एकदम गायब हो गया। उसका कहने का मतलब ये था। मैंने कहा तेरा फहम भी हो सकता है, ऐसी कोई चीज होती होंगी, बट ऐसे जगह कहाँ पे जहाँ पे तू जा रहा है, होटल है बीच में। वो बोला था होटल भी ऐसी जगह है कि थोड़ा दूर दूर तक में जंगल है, हाईवे है और जंगल सा है। आपको पता है पहाड़ी इलाका है, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है। तो वो बोला थोड़ा एकांत बना था, उधर सामने से एक पीछे से गंगा की लहर जा रही है। तो बोला उस टाइप का था। मैंने कहा हो सकता है तेरे वहम भी हो, अब पहाड़ी इलाका है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी होता होगा। एक तो देवताओं का इलाका भी कहा जाता है, तो इसलिए ज्यादा उनको कुछ कह भी नहीं सकते कि कुछ होगा भी। हम सो भी नहीं हो सकते कि वही चीज हो। तो थोड़ी देर रुका। अब क्या हुआ, जब पहली बार मेरे दोस्त ने मुझसे बताया कि मैंने रियल में ऑटोमेटिकली टैप ऑन होते हुए देखा। वो वॉशरूम यूज करके आया, उसने हैंड वॉश वगैरह किया, अपना आया रूम में लेटा, उसने देखा कि वो ऑटोमेटिकली टैप ऑन। जब टैप ऑन हुआ तो उसको इतना डर लगा, उसने बोला कि यार मुझे इतना खतरनाक लगा कि भाई मेरा मन करा उस रूम को छोड़ दूं। वो क्योंकि एक चीज है, घूमने फिरने में बंदा बहुत तेज है, हर चीज में माहिर है। बट डर क्या होता है, डर क्या होता है, डर उसको उस दिन पता चला कि उसको डर ये है। डर क्या था कि टैप ऑन हो गया, मिरर में कुछ ऐसा अनहेल्दी देख लिया, अंडू चीज देख ली कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, इसने अपने फ्रेंड्स को, जो साइड में फ्रेंड ने रूम लिया था, उनको बुलाया, बोला कि यार यहाँ कुछ अजीब है, कुछ डिफरेंट है। तो उसने बोला तेरा वहम होगा, ऐसा करता हूँ। तो ऐसा था ना कि वो, उसने कहा कि चल तू मेरे साथ लेट। तो उसने कहा तू लेट जा भाई, मैं नहीं लेटूंगा, मैं जा रहा हूँ तेरे रूम में लेटना। बोला ठीक है जा, तू डरता है, मैं नहीं डरता, मैं लेट। थोड़ी देर में क्या हुआ, उसने देखा कि कोई मिरर पे ऐसे स्क्रेचिंग सी आवाज आ रही थी। वो कंबल ओढ़ के, मतलब कि ब्लैंकेट ओढ़ के लेटा हुआ था, उसको स्क्रेचिंग की आवाज आ रही थी, कुछ स्क्रेच हो रहा है, मतलब कि कुछ स्क्रेचिंग से हो। अब यहाँ पे वो चीज थोड़ी उसको लगी कुछ गड़बड़। अब उठ के देखा तो कोई नहीं आसपास। बट जब वो स्क्रेच किया था ना, उस मिरर पे रियल में स्क्रेच के निशान थे। और भाई वो वहां से भाग के उस रूम में चला गया। तीनों एक रूम में रात में जा रही, तुरंत उस रूम होटल वाले बंदे को बुला, बोले इस रूम में क्या प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी बताओ, या कुछ तो गड़बड़ है। ये मुझे बहुत देर से, मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगा, ऐसे मेरे दोस्त ने कहा। तो उसने कहा पुलिस को फोन मत करो, मैं आपको रियल में बताता हूँ यहाँ क्या चीज हुई थी। यहाँ पे आज से कुछ साल, उसने बोला मैं नया आया हूँ, मैंने भी सुनी है, मैंने कोई देखा नहीं है। उसने बोला एक पुराना रहता था बंदा, वो नाइट में दो लड़कियां आई थी,
तो दोनों लड़कियों ने ड्रिंक कर रखा था, बता रहे थे ड्रिंक कर रखा था, तो वो अपना उसी रूम में रुकी थी। आज से बोल रहे थे कम से कम 12-13 साल पुरानी बात है। वो ड्रिंक करके आई थी, वो अपना उसी रूम में रुकी थी और अंदर से लॉक करके अपना सो रहे हो कुछ भी। तो उस जब बताते हैं कि जब उन्होंने गेट खोला तो एक लड़की की लाश उस पंखे से लटकी हुई थी और दूसरी लड़की की जो डेड बॉडी थी वो उसमें वॉशरूम में मिली थी। तो वो अलग तरीके की डेथ हुई पड़ी थी, उसके ऊपर आज तक कोई पर्दा वर्दा उठा नहीं, पता नहीं क्या बात हुई थी क्या नहीं। उसने ये स्टोरी उसको बताई तो उसने कहा ये बात थी तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि मर्डर या डेथ हो चुकी है किसी की, आपने ये रूम मुझे चिपका दिया ऐसे ऐसे बोल के। उसने काफी गाली वगैरह भी दी कि अब मैं आपको पूरे पैसे तो दूंगा नहीं, आपको मैं आधे पैसे दूंगा तो रूम के। उनका सर आपका जो मन करे वो करो बट पुलिस के बात ना जाए। मैंने कहा अगर आपको कुछ करना हो ना तो किसी को फंसाओ मत, अगर लगता है आप को कोई और बंदा जैसे कुछ तो भाई उसको एग्जैक्ट सही रूम दो, गलत रूम मत दो। अगर मेरे साथ यहाँ कुछ बड़ा हादसा हो जाता या कुछ होता तो अलग ही लगता। तो उस फिर जब वो वहां से निकला, होटल से निकलने के बाद वहां बैठे जब बाहर, उसने कहा मैंने एक चीज और देखी, जो दूसरा लड़का था जो बाद में लेटा था वहां जाके, उसको लगा उसके कान पे फुसफुसा रहा है। उसने कहा मैंने ये चीज तो उस समय नहीं बोली, मैं ध्यान में नहीं आई, कोई फुसफुसा रहा है और एक दो बार तो ऐसा लगा किसी ने मेरा पैर पकड़ के खींचा हो। अब वहां पे वो चीज क्लियर हो गई कि हो सकता है वो लड़कियां ही रही हो। उससे पहले भी उनकी रहस्यमय तरीके से डेथ हुई थी दोनों लड़कियों की, आज तक उसके ऊपर से पर्दा नहीं उठा। क्या रीजन रहा होगा, क्या बातें रही होगी, ये चीज तो अब वो लड़कियां जानती होंगी अंदर क्या हुआ उनके साथ। ना वहां से चीखने की आवाज आई ना चिल्लाने की आवाज आई। रात में हो सकता है गहरी नींद में जो सर्विस रूम वाले होते हैं वो सो जाते हैं। ज्यादा बोल रहा था उस होटल में मुश्किल से 6-7 रूम बने होंगे, ज्यादा रूम भी नहीं थे। तो उसने बोला कि मुझे लगता है, और उस दिन उन्हीं ने ही रूम ले रखा था, कोई और रूम में था नहीं, जिस चक्कर में हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि चलो छोड़ो होगा कुछ। बट उस दिन अभी जब मेरी 2 दिन पहले उससे मुलाकात हुई, 2 दिन पहले, तो उसने मुझे सारी बातें बताई, कहा कि अंकित ऐसी सी बात है भाई। मैंने कहा बताया तूने सही करा, मैं वीडियो कवर करूंगा, मेरी वीडियो वगैरह। मैं उसको बुला भी लेता लेकिन वो ऑफिस वगैरह जॉब वगैरह करता है ना, तो इसलिए वो आ भी नहीं पाया। बाकी अगर होता तो मैं आपको आज हैंड टू हैंड या सेम टू सेम उसके साथ बैठ के और एक पॉडकास्ट ही शूट करके दिखाता हूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे मेरी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो ये एक स्टोरी थी। और आप मुझे कमेंट भी करके बताया करो आपको किस टॉपिक्स पे ज्यादा स्टोरीज चाहिए हो, चाहे कुछ भी हो सकेगा कि मैं आपको रियल भी बता सकता हूँ, हो सकता है कि मैं स्क्रिप्ट भी निकाल के बता सकता हूँ, बट स्क्रिप्ट ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, ज्यादा रियल जिसके इंसिडेंट हुए जिसके साथ होता है वो चीज मुझे देखने में और बताने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। जय श्री राम भाई, राधे राधे।